फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, आला सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका का सरकारी दौरा किया। ISPR के मुताबिक अमेरिका के दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की आला सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी निज़ात अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की। जनरल आसिम मुनीर ने टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल क्रेला के रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल कमान तब्दीली के तकरीब में भी शरीक हुए और एडमिरल ब्रेड कॉपर ने कमान संभाली। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल करेला की शानदार और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एडमिरल कॉपर के लिए नेक तमन्ना का इजहार किया। आर्मी चीफ ने इत्मीनान का इजहार किया है कि बाहमी ताउन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना जारी रखा जाएगा। शोबा ताल्लुकात आमा का बताना है कि फील्ड मार्शल ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने जनरल कैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ। दोनों ममालिक अपने हथियारों के मौजूदा जखीरे के आज़ादाना तस्दीक कर लें। वज़ीर दिफा का भारत को चैलेंज। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि किसी एक भी पाकिस्तानी हथियारे को भारत ने ना मार गिराया और ना ही तबाह किया। सरबराह भारतीय एयरफोर्स के ताख़ीरी दावे जितने गैर माकूल इतने ही गैर मौजू वक्त पर किए गए हैं। 3 माह तक इस नौयत का कोई दावा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फौरी बैनुल-अक़वामी मीडिया को तफसीली तकनीकी ब्रीफिंग दी और गैर जानबदार मुबस्सिरीन ने मुतअद्दिद भारतीय हथियारों बशमूल राफेल के नुकसान का एतराफ़ किया। भारतीय हथियारे तबाह होने की ये एतराफ़ात मुख्तलिफ ज़राए से सामने आए, जिनमें आलमी रहनुमा, भारतीय सियासतदान और गैर मुल्की इंटेलिजेंस जायज़ों में एतराफ़ात शामिल थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी हथियारे S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह किया। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन तबाह किए और पाकिस्तान ने तेज़ी से कई भारतीय फ़िज़ाई अड्डों को भी नकारा बनाया। इनका कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज के जानी माली नुकसानात भी निस्बतन कहीं ज़्यादा थे। ज़ेरे दिफा ने भारत को दोनों ममालिक के हथियारों के मौजूदा ज़खीरे के आज़ादाना तस्दीक का चैलेंज कर दिया और कहा कि अगर हकीकत पर सवाल है तो दोनों ममालिक अपने हथियारों के मौजूदा ज़खीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएं, क्योंकि हमारा गुमान है कि आज़ादाना तस्दीक से वो हकीकत अयां हो जाएगी जिसे भारत छुपाना चाहता है। शहरियों को अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त दी जाए। गवर्नमेंट सिंध का सूबाई हुकूमत से मुतालबा। कराची में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कामरान टिसूरी ने कहा है कि वो और गवर्नर हाउस तलबा की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। नई नस्ल को मायूस नहीं होने देंगे और इन्हें मुल्क छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इस मौके पर उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि सूबाई हुकूमत 14 अगस्त को जश्न आज़ादी वाले रोज़ अजरक वाली नंबर प्लेट शहरियों को मुफ्त देने का ऐलान करे। अजरक हमारी सकाफत है, इसको मुतनाज़ा ना किया जाए। तकरीब के बाद गवर्नर सिंध ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार के हमरा बाइक रैली में शिरकत की। कामरान टिसूरी ने बाइक चलाई और फारूक सत्तार ने कौमी परचम लहराया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 8 दिन बंद रहने की खबरें दुरुस्त नहीं। तर्जुमान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट 8 दिन के लिए बंद रहने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट 8 दिन के लिए बंद रहने से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं, ताहम मखसूस दिनों और औकात में सिर्फ 2-2 घंटे के लिए परवाज़ों की आमद और रवानगी मुअत्तल रहेगी। इनका कहना था कि परवाज़ों की आमदरफ्त यौम आज़ादी से कबल तैयारों की रिहर्सल परवाज़ों के बाइस मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान ने वज़ाहत की है कि 11 से 14 अगस्त तक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक परवाज़ों की आमद और रवानगी मुअत्तल रहेगी, जबकि 11 से 13 अगस्त तक शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक भी परवाज़ों की आमदरफ्त बंद रहेगी। तर्जुमान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि मुख्तसिर वक्फों के अलावा एयरपोर्ट पर बाकी तमाम औकात में परवाज़ें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची में भी बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान में मानसून का सीजन जारी है, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस रहे हैं। आज सुबह लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने बताया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मतला अबर आलूद और मौसम मरतूब रह सकता है, जबकि सुबह और रात के वक्त चंद मुकामात पर
पर बूंदाबांदी और बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बताया है कि हवा में नमी का तनासुब 67% है और शहर में जनूब मगरिब से समुद्री हवाएं 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। कोहली और रोहित शर्मा की मुश्किलात में इजाफा, वनडे वर्ल्ड कप के दरवाजे बंद। भारतीय अखबार दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक विराट और रोहित के लिए 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बनाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। दोनों खिलाड़ी चूंकि T20 और टेस्ट नहीं खेल रहे, इसलिए आइंदा बरसों में इनका मैच टाइम महदूद रहेगा, जो सिलेक्शन कमेटी और BCCI हुकाम के लिए खदशात पैदा कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर दोनों खिलाड़ी इस साल दिसंबर में शुरू होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेते तो इनके लिए वर्ल्ड कप के दरवाजे खुलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। भारतीय अखबार के मुताबिक टीम मैनेजमेंट के एक ज़राए का कहना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे 2027 वर्ल्ड कप प्लान्स में शामिल नहीं हैं। मजीद ये कि रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड के दौरे का हिस्सा बनना चाहते थे, मगर सेलेक्टर्स ने इन्हें आगाह किया कि इनका इंतखाब मुमकिन नहीं, जिस पर उन्होंने फॉर्मेट से रिटायरमेंट का फैसला किया।